अहमद, 15 रुकनी स्क्वाड तरतीब दिया गया, कुछ सीनियर खिलाड़ी भी इसमें शामिल किए गए हैं और कुछ जूनियर खिलाड़ियों के साथ एक कॉम्बो बनाया गया, कॉम्बिनेशन रखा गया है। क्या समझते हैं कितना बैलेंस स्क्वाड है और इन तमाम खिलाड़ियों के साथ आप हमारी आने वाली परफॉर्मेंस किस तरह से देख रहे हैं? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, जो स्क्वाड है वो मेरे ख्याल में काफ़ी बैलेंस्ड है। अगर हम अपनी ऑपोजिशन को देखें जो कि बांग्लादेश होगी अपकमिंग सीरीज में, सिवाय एक दो सिलेक्शंस के मुझे बाकी सिलेक्शंस सूटेबल लगती हैं। मोहम्मद नवाज की वापसी हुई है स्क्वाड में। मोहम्मद नवाज की मुझे नहीं पता कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, सिवाय इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से वो खेलते हैं, ये उनको एक एज हासिल है। और क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट है इंक्लूडिंग हेड कोच वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की हैं, तो शायद वो इस बेस पे उनको ले आए हैं। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में बैलेंस स्क्वाड है। सीनियर प्लेयर्स भी हैं, कुछ जूनियर प्लेयर्स भी हैं। तो मेरे ख्याल में अब जिन यंग प्लेयर्स को स्क्वाड में रखा गया, आई होप कि उन्हें मैचेस भी मिले, उनको प्रॉपर चांस भी मिले, सिर्फ उनको बेंच पे ही ना बिठाया जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान की टीम कई लिहाज से बेहतर है बांग्लादेश की टीम से, लेकिन होम ग्राउंड का एज तो बहरहाल बांग्लादेश को हासिल होगा। तो यकीनी तौर पे हमें अपनी रैंकिंग बेहतर करने के लिए भी बड़े मार्जिन से ये सीरीज जीतनी होगी। आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? देखें, होना तो चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने लास्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश के अगेंस्ट और जिस तरह से हमारी एक T20 की काफी बैलेंस साइड बन चुकी है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो जीतना तो चाहिए, ना सिर्फ रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए बल्कि आगे एशिया कप आ रहा है तो उसकी तैयारी को भी सामने रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को परफॉर्म करना चाहिए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के में इतना पोटेंशियल है कि वो इजीली वाइट वॉश कर सकती है बांग्लादेश की टीम को। जबरदस्त। ये भी अहमद बताइएगा कि अब बजट बढ़ाया जा रहा है, रिटेनरशिप बजट जो है वो उसमें कई गुना इजाफा कर दिया गया है। अखराजात जो है तकरीबन 1173 मिलियन पर पहुंचा दिए गए हैं और 30 खिलाड़ियों के बजाय 30 खिलाड़ी भी कर दिए गए हैं, जबकि पहले 25 खिलाड़ियों के साथ मुआहिदा था, अब 30 खिलाड़ी। तो क्या परफॉर्मेंस इतनी शानदार है कि बजट बढ़ाना पड़ा? परफॉर्मेंस तो हम सबके सामने है, लेकिन पीसीबी के अपने भी ऊट पटांग फैसले हैं। एक होता है कि पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, एक होता है कुल्हाड़ी नीचे रख के उसके ऊपर डांस करना। पीसीबी हमेशा कुल्हाड़ी नीचे रख के उसके ऊपर नाचता है। अब आप देखें कि कितना पाकिस्तान की आवाम के टैक्स का पैसा वेस्ट किया गया। चैंपियंस कप मुतारिफ कराया गया ODI और T20 फॉर्मेट में, फिर उसमें 5 मेंटोर्स रखे गए, उनको 50-50 लाख सैलरी दी गई, 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट किए गए। अब सडनली चैंपियंस कप खत्म कर दिया पीसीबी ने, सारे मेंटोर्स फारिग कर दिए हैं और उनको जो पैसे दिए गए या दिए जा रहे हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, उनकी क्या परफॉर्मेंस है। तो जब आप इस तरह से 50-50 लाख की अमाउंट, बड़ी अमाउंट जिसको आप अपने ग्रास रूट लेवल पे लगा सकते हैं, क्रिकेट के स्ट्रक्चर को बेहतर करने में लगा सकते हैं, जब वो पैसे वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको बाकी मामला चलाने के लिए, निज़ाम चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए। फिर बहुत सारा पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से भी इखराजात हुए हैं, तो वहाँ से भी जाहिर है कि पाकिस्तान को अब पैसे चाहिए, तो इस वजह से बजट बढ़ाया गया। तो आपको लगता है कि अहमद फिर बाकी खेलों को भी मोहसिन नकवी साहब की सरपरस्ती में दे देना चाहिए, क्योंकि उनके साथ जो सतेलों वाला सलूक है और वो सारे खेल जो नज़रअंदाज हो रहे हैं, उन खिलाड़ियों का, उन बाकी स्पोर्ट्स का क्या कसूर है फिर? देखिए, मोहसिन नकवी की बात नहीं है। मेरे ख्याल में कोई भी चेयरमैन होता तो उसकी ये डिमांड होनी थी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है और स्टेडियम की रेनोवेशन भी हुई है। उसके अलावा फिर जब आप एक ICC इवेंट होस्ट करें तो यूजली उसमें आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा नहीं होते, बल्कि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो तो मतलब एक चीज थी। फिर दूसरा, पैसा वेस्ट भी तो बहुत करता है ना पीसीबी। अब जैसे मैंने बताया कि मेंटोर्स को 50-50 लाख दे दिया, तो हु वर गुड फॉर नथिंग। तो फिर जब आप पैसा वेस्ट करेंगे तो आपको जाहिर है फिर दोबारा बजट में इंक्रीमेंट चाहिए होगा। हम एक और चीज भी देख रहे हैं कि नई तकर्रियां हो रही हैं, सालाना तनख्वाहों में भी इजाफा हो रहा है, दीगर स्टाफ जो है उसको भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं और ये सारा का सारा ह्यूमन रिसोर्स बजट में जो है वो 444 मिलियन रुपए रखे गए हैं, जिसकी वजह से सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर क्रिकेट के ऊपर भी ज्यादा तवज्जो है तो वुमेन क्रिकेट टीम को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये तमाम इंसेंटिव्स जो है, तमाम वसाइल सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे हैं मेंस क्रिकेट टीम को दस्तयाब होते हैं। तो क्या अगर क्रिकेट के ऊपर भी सिर्फ फोकस है तो वुमेन क्रिकेट टीम को भी थोड़ा सा तवज्जो की जरूरत नहीं है?
देखिए, आपके दोनों पॉइंट बहुत वैलिड हैं। पहले तो जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं उनका कोई सर पैर नहीं है। मोहसिन नकवी साहब की केयर टेकर गवर्नमेंट में जो उनके साथ केयर टेकर वुज़रा थे, उनको मोहसिन नकवी साहब एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाब रियाज को आप देख लें, कभी वो डायरेक्टर बन जाते हैं, कभी वो मेंटोर्स के मेंटोर बन जाते हैं। आजकल उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिवर्स स्विंग सिखाने का ठेका उठाया हुआ है, हालांकि खुद वो एक ऑर्डिनरी बॉलर रहे हैं। सिवाय शेन वॉटसन के अगेंस्ट स्पेल के या इंडिया के अगेंस्ट जो 5 विकेटें उन्होंने 2011 में ली थी, उसके अलावा उसकी उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और इन दोनों परफॉर्मेंसेस का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान दोनों मैचेस हार गया था। उनके पर्सनल माइलस्टोन की हद तक वो ठीक है। फिर इसी तरह आमिर मीर हैं जो हामिद मीर साहब के भी भाई हैं, वो उनके साथ केयर टेकर गवर्नमेंट में थे, उनको वो ले आए कल, बल्कि उन्होंने स्क्वाड भी अनाउंस किया है। अब मेरे ख्याल में शायद उन्होंने कभी जिंदगी में बल्ला भी नहीं उठाया होगा, लेकिन वो पाकिस्तान की यही सवाल है आप सारी बातें जो कर रहे हैं अहमद, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं 100%, लेकिन किस्मत के धनी तो हैं बहरहाल वो। और ये जो आपने स्क्वाड ऐलान करने की बात की, सिलेक्शन कमेटी कहाँ पे थी जिनका ये काम है, उनकी तरफ से क्यों नहीं किरदार अदा किया गया? और ये कौन फिर सिलेक्ट कर रहा है सारे खिलाड़ी और टीम्स? देखें, फिर मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी को तो इन्होंने सिर्फ गालियां खाने के लिए रखा हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब हार जाएगी, जब बेइज्जत कराना होगा तो उनको आगे कर देंगे। अब पूरी दुनिया में आप कोई भी क्रिकेट बोर्ड उठा के देख लें, इवन नामीबिया या युगांडा का भी बोर्ड होगा, तो उनकी सिलेक्शन कमेटी टीम अनाउंस करती है। इस तरह से वो लोग अनाउंस नहीं करते जिनको गुल्ली डंडे और क्रिकेट में फर्क भी ना पता हो। फिर वुमेन टीम की जो मोहतरमा ने बात की है, मेरे ख्याल में वुमेन टीम की अभी रिसेंट पास की बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। उनकी अप्रिसिएशन के लिए पीसीबी ने कुछ फाइनेंशियली उस तरह से अनाउंस नहीं किया। फिर बहुत सारी जगहों पे, खासतौर पे ग्रास रूट लेवल पे वुमेन्स टीम पे बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन पीसीबी की प्रायोरिटीज ये लग रही हैं कि जो भी टीवी पे बैठ के तनकीद करेगा उसका मुंह बंद करने के लिए उसको पीसीबी में लाया जाएगा, हैवी पैसे दिए जाएंगे और पीसीबी का पैसा ऐसे उड़ाया जाएगा जिस तरह किसी के वालिद साहब की जाती जागीर हो। तो जब आप ऐसे फैसले करेंगे तो जाहिर है आपकी वुमेन क्रिकेट भी मुतासिर होगी, जो ग्रास रूट क्रिकेटर्स हैं, यंग क्रिकेटर्स हैं, वो भी मुतासिर होंगे, पीसीबी का स्ट्रक्चर भी मुतासिर होगा और फिर आपको मजीद पैसे मांगने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बताएगा अहमद, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कप्तान तो सलमान अली आगा को रखा गया, लेकिन नायब कप्तान कोई नहीं रखा गया। एक तो सलमान अली आगा को कप्तानी में आप किस तरह से देखते हैं टीम की परफॉर्मेंस, दूसरा आप नायब कप्तान का ना होना, ये कितना बड़े सेटबैक है, क्योंकि अगर नायब कप्तान नहीं है तो इसका मतलब आप किसी और को समझते ही नहीं है कि वो जिम्मेदारियाँ उठा सकता है, ये वजह है? देखिए, सलमान अली आगा की जहाँ तक बात है तो मैं खुद भी इस हक में था कि उसको तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना देना चाहिए, क्योंकि उसकी जो कैप्टनसी है वो मेरे ख्याल में उसके अंदर वो इंटेंट है जो हम मिस कर रहे थे पिछले 2-3 साल में। स्पेशली बाबर की कैप्टनसी में हमें वो चीज़ नज़र नहीं आई, पॉजिटिव इंटेंट या एग्रेसिव अप्रोच। तो उसका हमें रिजल्ट भी नज़र आया। जिस तरह बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान खेला है, जीतना इज़ नॉट अ बिग डील, लेकिन जिस तरह से खेला है वो मैटर करता है। वो तो ठीक है, अगर उसको कैप्टन कंटिन्यू किया मेरे ख्याल में अच्छा फैसला है। लेकिन जहां तक बात है वाइस कैप्टन की, तो शादाब की तो कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। जिस बंदे से अपनी फुल टॉस कंट्रोल नहीं होती वो क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलेगा? वो जाहिर है पीछे सिफारिशी कोटे की बेस पे वो आ गया था टीम में, फिर आपने उसको ऊपर से एडजस्ट करने के लिए या पक्का करने के लिए वाइस कैप्टन बना दिया।